फॉर्मूले में मिलेगा। अब इस वर्ड को, अब डिटर्मिनेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दो लीनियर इक्वेशंस को लेंगे आज। हाउ टू अंडरस्टैंड द वर्ड डिटर्मिनेंट, लेट अस कंसीडर टू लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो लेट कर लीजिए, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, कंसीडर करो, कंसीडर टू लीनियर इक्वेशंस। मान लीजिए हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, एक है a1x b1y इज इक्वल्स टू c1, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। हमने क्या किया, दो इक्वेशंस को ले लिया, लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब इन इक्वेशंस को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है, मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, x y किसके इक्वल है, c1 और c2 के, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, यू नो। अब इस ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसकी यूनिक सॉल्यूशन होगी, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। अब इनकी क्या होगी, इसकी इनकी यूनिक सॉल्यूशन होगी या नहीं होगी, लेकिन डिटरमिन बाय द नंबर, कौन सा नंबर होगा, डिटरमिन बाय द नंबर। अब मैं आपको यहाँ पे एक नंबर बताने लगा हूँ, जिससे आप डिटरमिन कर सकते हो कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। और वो कौन सा नंबर है, देखिए वो नंबर है हमारे पास a1 b2 माइनस a2 b1, ये नंबर है। अब इस नंबर को अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है तो रिकॉल करिए, कुछ रिकॉल क्या करना है, आप रिकॉल करिए कि क्लास 10th में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, वहां पे भी आपने यूनिकनेस और नॉट यूनिकनेस का कांसेप्ट पढ़ा था। तो देखिए, जैसे मैं लिखता हूं, फॉर एग्जांपल रिकॉल करिए कि अगर हमारे पास ऐसा होता है, इफ a1 by a2 अगर नॉट इक्वल टू b1 by b2 आया था, ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे कि a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो तब सिस्टम हैज यूनिक, देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। आप कह सकते हो कि सिस्टम में क्या है, क्या है सिस्टम में, यूनिक सॉल्यूशंस है, ठीक है। सॉल्यूशन एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स में क्या था, a1 b1 a2 b2। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर, जो हमारे पास नंबर था which determine uniqueness of solution associated with matrix A, वो हमारे पास ये थी, इसी को हम क्या कहेंगे, is called determinant A, determinant of A, और कह सकते हो determinant A, इसे हम क्या कहेंगे, determinant A। अब आपने हमेशा याद रखना है, हमेशा डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है, 2 क्रॉस 2 हो गया, 3 क्रॉस 3 हो गया, ठीक है। और इसको रीड कैसे करते हैं, रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए, रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है कोई 1 2 3 4, ठीक, तो इसको डिटरमिनेंट में कैसे लिखना है, देन जो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होगा वो कैसे होगा, 1 2 3 4, ठीक है, एंड रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। जहां आप कैसे लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ए भी कह सकते हो, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, ओनली पहली बात ये, दूसरी बात ये याद रखना, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट। जो स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं डिटरमिनेंट
का ही होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, इसको कभी भी मॉडुलस नहीं रीड करना है, इट नेवर बी द मॉडुलस ऑफ ए। अगर आप रीड करोगे मॉडुलस ऑफ ए तो आप रॉन्ग कहलाओगे, वो एक गलत मेथड है। आपने इसको हमेशा रीड कैसे करना है, रीड एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉट मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज 4.1। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप एवेलुएट करना है। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। डिटर्मिनेंट को हमेशा याद रखना, इस तरह से जरूर भी कर सकते हो आप। इसको एवेलुएट करना है, तो एवेलुएट करने के लिए अभी मैंने आप लोगों को एक मेथड बताया है, दो लीनियर इक्वेशंस को देखिए किस तरीके से आपने इसको करना है मल्टीप्लाई। देखिए इस नंबर को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है और इस नंबर को इससे। आपको याद होगा इसको कंपेयर करना किसके साथ है, ये हमारा a1, ये हमारा क्या था b1, ये हमारा a2, ये हमारा क्या था b2। तो आपने किस तरीके से इसको नंबर्स को किया था, याद करिए। ये था नंबर हमारे पास, जब मल्टीप्लाई किया आपने किया था a1 b2 माइनस a2 b1, तो इसको एवेलुएट किया था हमने इस नंबर के साथ। तो देखिए क्या करना है, आपने पहले आपने इस नंबर को करना है इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई, फिर आप लोगों ने करना है इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी मेथड के अकॉर्डिंग जो हमने पहले नंबर लिया तो क्या आएगा 2 इंटू -1 और बीच में क्या लेना है नेगेटिव, बीच में कौन सा साइन होगा माइनस का, a2 क्या है -5 इंटू 4। तो देखा हमने -2 माइनस 20, 4 5 20, ठीक है। तो ये आ गया -2 प्लस 20, तो कितना आ गया 18। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 18। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें बिल्कुल सेम मेथड में करिए, जब इसको सेम मेथड के साथ ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है पहले cos को cos के साथ, तो कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा। दूसरी बार माइनस होगा आपके पास जो डिटर्मिनेंट का है, जब भी दूसरी बार मल्टीप्लाई करना है माइनस लगाना है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो आपको आइडेंटिटी पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो इसमें भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करिए, x के माइनस x प्लस 1 इंटू कितना आएगा x प्लस 1, इसको इसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ बीच में आएगा माइनस x माइनस 1 इंटू आएगा x प्लस 1। करिए इसको मल्टीप्लाई x के साथ, पहले पूरे को मल्टीप्लाई करिए तो आएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x, फिर आएगा प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आगे जब मल्टीप्लाई करोगे a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b आएगा, तो कितना आएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आएगा x क्यूब माइनस ये माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिलेशन हो जाएगी, हमारे पास बचा ये कि x और माइनस x भी कट जाएगा, हमारे पास बचा सिर्फ प्लस 1, माइनस आएगा x स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 1। तो हमारे पास आंसर है x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमारा सेकंड पार्ट था उसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड। इसमें हमारे पास a गिवन है और हमारा जो क्लेम है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ट्वाइस ऑफ a लेंगे, ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स a। ट्वाइस a मैट्रिक्स क्या है 1 2 4 2, करिए मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका लेना है डिटर्मिनेंट, जिसको आप डिटर्मिनेंट लेते हो जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ लिया ट्वाइस ऑफ ए, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट होता है और इसको मॉडुलस कभी नहीं कहना, डिटर्मिनेंट कहना है। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो आएगा 2 4 8 4। जब सॉल्व करिए 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है माइनस 8 को 4 से, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो कितना मिला -24, ठीक। अब हम क्या करेंगे नाउ, अब हमें लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो जब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा 1 2 4 2, करिए मल्टीप्लाई 1 को 2 से माइनस 4 को 2 से, तो कितना आया 2 माइनस 8, कितना आ गया -6। अब आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया, तो कितना आया
4 टाइम -x आया तो कितना आ गया 24। तो हेंस आपने क्या देखा, हेंस आपने देखा मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल्स टू 4 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ e। सो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसको हमेशा क्या कहना है, डिटर्मिनेंट नॉट मॉडुलस।